ये लीजिएगा दोस्तों, एकदम खस्ता और लेयर वाली मटर की कचौड़ी बनकर तैयार है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लेयर बनी है इस कचौड़ी में। तो मैं आप दिखाती हूँ आपको तोड़कर भी कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई है, देखिएगा। तो आप भी इसे बना सकते हैं, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना होगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मटर की कचौरी बनाने के लिए इस तरह से हमें एक बाउल ले लेना है। तो हम यहाँ कचौरी का डो रेडी करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ 1 कप मैदा लेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको गेहूं का आटा नहीं लेना है, मैदा ही लेना है। और अब इसमें हम आधा टीस्पून नमक डाल देंगे और आधा टीस्पून अजवाइन को इस तरह से हाथों में आपको क्रश करके डालना है। अजवाइन से जो है कचौड़ियों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब इसमें हम मोयन के लिए जो है घी ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 1.5 टीस्पून जो है घी ऐड किया है। यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है, मोयन के लिए जो है हम तेल का यूज़ नहीं करेंगे। अब घी को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है और मोयन मिलाने के बाद जो है आटा कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। चलिए अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। जिस तरह से रोटियों का आटा लगाते हैं ना, बस वैसा ही आटा हमें लगाना है, क्योंकि हम लेयर वाली कचौरी बना रहे हैं। और अगर आप जो है आटा सॉफ्ट लगा लेंगे तो आपकी जो है कचौरियों में लेयर अच्छे से नहीं बन पाएगी। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आटा जो है एकदम टाइट ही लगाना है आपको, जिस तरह से हम रोटियों का आटा लगाते हैं। तो लीजिएगा, डो हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं, जब तक हम कचौरियों का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप हरे मटर ले लिए हैं और मिक्सी जार में इन मटर को हम डाल देंगे। इसे थोड़ा तीखा बनाने के लिए यहाँ मैं 3 हरी मिर्च डाल रही हूँ, 4 लहसुन की कलियाँ, आधा इंच अदरक का टुकड़ा। इन सबको हमें अच्छे से पीस लेना है। तो ये मैंने पीस लिया है और देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। जो मिक्सचर को जो है आपको एकदम बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, इस तरह से आपको दरदरा ही पीसना है। अब यहाँ एक पैन में हम 1 टेबल स्पून ऑयल डालकर अच्छे से गरम कर लेंगे और फिर इसमें 3 बड़े चम्मच बेसन डालकर इसे अच्छे से हमें भून लेना है। यहाँ हम कम आंच पर बेसन को कलर चेंज होने तक इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे। इसे आपको बीच में छोड़ना नहीं है। तो इसे चलाते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं और बेसन भी अच्छे से हमारा रोस्ट हो गया है। अब यहाँ एक कढ़ाई में हम 1 टेबल स्पून ऑयल डालकर उसे अच्छे से गरम कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे, आधा तेज पत्ता, आधा टेबल स्पून खड़ा धनिया, आधा टेबल स्पून सौंफ और थोड़ा सा ज़ीरा डालकर मसालों को अच्छे से हमें भून लेना है। तो मसाले भून चुके हैं और अब इसमें हम 1 पिंच हींग डाल देंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डालकर मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो मसालों को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। और अब इसमें हम पीसे हुए मटर डालकर अच्छे से इसे चला लेंगे। तो यहाँ मटर में जो है पानी रहता है, तो इसे अच्छे से हमें चलाना होगा। तो 4-5 मिनट तक आप चलाइएगा तो कुछ इस तरह से मटर हो जाएंगे। इसका पानी भी अच्छे से सूख चुका है। तो अब इसे मैं 3-4 मिनट के लिए ढक रही हूँ। तो लीजिएगा, अच्छे से ये जो है पक गए हैं। तो और इसे अच्छे से 3-4 मिनट के लिए चला लेंगे। और अब इसमें हमने जो भुना हुआ बेसन था वो डाल देंगे और अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो बेसन डालने के बाद क्या होगा, मसाला जो है आपका एकदम सूखा हो जाएगा। तो ये करने से क्या होता है, बेसन ऐड करने से क्या होगा, मटर की कचौरी को आप 15 दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। और यहाँ मैंने आधा टीस्पून इसमें चीनी डाली है और आधा टेबल स्पून जो है नींबू का रस डाल देंगे। आप अमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। तो लीजिएगा, मसाला हमारा तैयार हो चुका है और अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो मसाले को मैंने इस तरह से एक बाउल में निकाल लिया है। तो अब इस तरह से हमें इसकी छोटी छोटी बॉल्स तैयार कर लेनी है। तो हम सारी बॉल्स इस तरह से तैयार कर लेंगे। कचौरियों का जो साइज़ है हम नॉर्मल साइज़ की बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे। तो लीजिएगा, सारी बॉल्स मैंने इस तरह से तैयार कर ली है। तो अब हम आटे को देख लेते हैं। तो देखिएगा, आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम इसकी लोई तैयार कर लेते हैं। तो देखिएगा, इसका जो साइज़ है, जो नॉर्मल रोटी बनाते हैं वैसा ही आपको इसका साइज़ रखना है। तो ये देख लीजिएगा। तो अब इसे हम मैदे से इस तरह से डस्ट कर लेंगे
और जिस तरह से रोटी बनाते हैं ना, बस वैसे ही हमें इसे बेल लेना होगा। और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और ना ज़्यादा पतला, जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं बस उसी तरह से आपको इसे रखना है। और अब इसमें हम इस तरह से घी पूरी रोटी पर आपको लगा देना है। तो यहाँ आपको तेल नहीं लगाना है, घी ही लगाना है। इससे जो है एकदम लेयर बहुत अच्छी बनती है। और इसके ऊपर जो है मैदे से आप डस्ट कर लीजिएगा इस तरह से। और देखिएगा आपको इस तरह से फोल्ड करना है दोनों किनारों से और फिर इसे खींच लीजिएगा थोड़ा इस तरह से। और यहाँ भी हम घी से इस तरह से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे इसे और इसके ऊपर मैदे से इस तरह से डस्ट कर लेंगे। और अब इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से खींचना है आपको और हल्का हल्के हाथों से बेलन से इसे बेल लेना है। तो दोनों किनारों को थोड़ा पतला कर लेंगे और इस तरह से और इसे खींच रख लेंगे और इस तरह से किनारों से इसका रोल इस तरह से आपको बना लेना है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस तरह से आपको रोल बनाना है और साइड से इसे चिपका दीजिएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिएगा रोल बनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, चाकू की सहायता से इसको बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिएगा जो कट किया हुआ हिस्सा है वो इस तरह से दिखेगा। तो ये लीजिएगा, सारे रोल मैंने तैयार कर लिए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये कट करने वाला जो हिस्सा है मैंने इस तरह से इसे नीचे करके रखा हुआ है। तो इसका एक रीज़न है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो आपको सारे जो है रोल्स को इसी तरह से रखना है, दोनों हाथों में इस तरह से ले लीजिएगा और इसे इस तरह से दबा लीजिएगा। और सारी जो रोल हैं उन्हें इस तरह से ही आपको नीचे करके ही दबाना है। जो कट किया हुआ हिस्सा है वो हम नीचे रखेंगे और इस तरह से सारी लोइयों को हम दबा लेंगे। तो लीजिएगा, मैंने सारे इनको अच्छे से प्रेस कर लिया है। तो अब इसे हम साइड से रख देंगे और यहाँ मैंने एक लोई ले ली है और जो कटा हुआ हिस्सा है हम उसे नीचे रखेंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है और इसे हल्के हाथ से इस तरह से बेलन से बेल लेंगे। बस इस तरह से मैंने बेल लिया है और जो कटा हुआ हिस्सा है वो नीचे ही रखना है आपको। और जो हमने लोई बनाई थी मसाले वाली मटर की, वो हम इसमें डालकर इसे अच्छे से इसको जो है कचौड़ी का शेप दे देंगे। तो देखिएगा इस तरह से आटे को हमें प्रेस करते हुए, अगर ज़्यादा आटा है तो आप इसे निकाल भी सकते हैं और हल्के हाथ से इसे गोल करके इस तरह से कर लेना है। तो आपको इसको ज़्यादा दबाना नहीं है, बस इस तरह से ही आपको बनाना है। तो देखो मैं दूसरी लोई बनाती हूँ। यहाँ आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि कटा हुआ हिस्सा जो है बेलते हुए भी आपको नीचे रखना है और जब आप इसकी मटर की फिलिंग करते हैं उस टाइम भी इसे नीचे ही रखना है, कटा हुआ हिस्सा। और बस इस तरह से आप इसे फिल कर दीजिएगा मटर के मसाले से और पूरा इसको पैक कर देना है कचौरी का शेप देते हुए। और जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम यहाँ से निकाल देंगे और बस से हल्के हाथों से इसे प्रेस कर लीजिएगा, ज़्यादा आपको इसे दबाना नहीं है। तो लीजिएगा, सारी कचौरियाँ हमने पहले से ही बनाकर इस तरह से रख ली है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया था और गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। इसे ऑयल को पहले गर्म नहीं करना है, जब कचौरियाँ आप डाल रहे हैं उसी टाइम आप गैस पे रख दीजिएगा और लो गैस पर ही आप सारी कचौरियाँ डाल दीजिएगा और इसे हम लो फ्लेम पर ही इस तरह से पकने देंगे। तो तेल थोड़ा देखिएगा इस तरह से गर्म हो रहा है धीरे धीरे और कचौरियाँ जो है हमारी धीरे धीरे ही फ्राई होने दें इसे। इससे जो है कचौरियाँ एकदम खस्ता बनेगी और इसकी जो लेयर है ना वो बहुत अच्छे से बनकर आएगी। तो देखिएगा मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से हिला रही हूँ जिससे कि ये नीचे की साइड जो है चिपकेगी नहीं। कचौरियाँ बनाते समय कटा हुआ हिस्सा नीचे रखने का रीज़न ये था कि इससे क्या होगा, जो कचौरियों में लेयर जो है एकदम उभर कर आती है। देखिएगा कितनी अच्छी लेयर बनकर तैयार हुई है। इसका रीज़न ही यही है कि इसका जो कटा हुआ हिस्सा था हमने ये बाहर की साइड करा था। यहाँ कचौरियों को हमें इस तरह से उलट पुलट करके कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। ये देखिएगा कचौरियों में कितना अच्छा कलर आया है और एकदम लेयर भी बहुत अच्छी बनी है। तो सारी कचौरियों को अब हम निकाल लेंगे और इन्हें फ्राई करने में मुझे 15 मिनट लगे हैं। तो ये लीजिएगा दोस्तों, एकदम खस्ता और लेयर वाली कचौरी बनकर तैयार है। तो आप इसे पार्टी हो या जब कभी भी त्योहार हो या मेहमानों के लिए बनाएं और या आप ऐसे भी बना सकते हैं। बहुत ही खस्ता और टेस्टी बनकर तैयार होती है। खाने में भी इतनी टेस्टी लगती है, आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हो या कहीं आप घूमने जा रहे हो ज़्यादा दिनों के लिए तो आप वहाँ पर भी इसे ले जा सकते हो पैक करके। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। हर कोई आपकी तारीफ़ें करेगा जब आप इस तरह से बनाएंगे।
तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक कमेंट और लाइक मुझे मोटिवेट करेगा ऐसी और नई नई रेसिपी जिससे मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।